एक्सरसाइज 10.4 क्या था वो था ए क्रॉस बी निकालनी थी हमने। ये तो निकालना था, ए दे रखा था। बी भी दे रखा था। ओके, तो तुमने ए क्रॉस बी निकाल भी लिया था मैग्नीट्यूड उसका, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आया था 0i 19j और प्लस में 19 के, यही आया था ना। और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला, वो आया 0 स्क्वायर 19 स्क्वायर और रूट 19 2, 19 रूट 2, ये आंसर आया था। अब यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, और वो क्या क्या हैं वो इन्फॉर्मेशंस को लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड है उसकी। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, एक तो अपोजिट साइड होती हैं, एक एडजेसेंट होती हैं। एडजेसेंट होती हैं साथ लगती, ये साथ लगती भुजाएं हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना वो आया है 19 रूट 2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी देगा वो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। दूसरी इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 1/2, वो इसका आधा। भाई पैरेललोग्राम का आधा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया, और वो कितना हो जाएगा, ये तो था 19 रूट 2, वो हो जाएगा 19 रूट 2 बटे में 2। तीसरी इंफॉर्मेशन, ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of a vector and b vector, यानी कि कोई प्लेन है, उसमें कहीं ए वेक्टर है कहीं बी वेक्टर है, तो इनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर एन कैप, वो एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी तुमने निकाला ही अभी अभी, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला है, ये आंसर होगा। ए क्रॉस बी निकाल लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो होता है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन है। चौथी मैं एडिशनल और देना चाहता हूँ, इफ़, ये इम्पोर्टेंट है, इफ़ पी एंड क्यू, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर
आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। Then area of parallelogram 1/2 p वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। पैरेललोग्राम के में आधा नहीं आया करता। आधा कब आया? जब यो तो पी वेक्टर डायगोनल है अब की बार, और ये क्या है? क्यू वेक्टर है। अगर ये वेक्टर एडजेसेंट साइड बताते हैं, अगर ये वेक्टर एडजेसेंट साइड बताते हैं तो सीधा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर ये वेक्टर पैरेललोग्राम का के डायगोनल बताते हैं तो उनका आधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी हो, किन्हीं दो वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेंगे? हम जो है दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उनके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आगे और भी कोई नई बात आएगी इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को पैरेलल बताऊंगा, जिससे ये हो जाएगा इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ये कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। पहले ए और बी के परपेंडिकुलर निकाल रहे थे तो क्या था? दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो यहाँ भी क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस माइनस बी। सीधा रूल है, जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा किन्हीं दो वेक्टर के, तो दोनों की क्रॉस ले लो और जो क्रॉस आई उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है इसने 3i + 2j + 2k। सर सर बोलो बेटा बोलो। क्या हो रहा है? स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा। कब दिख रहा है? बेटा नेटवर्क, तेरी आवाज़ भी कट कट के आ रही है। इट मीन्स योर नेटवर्क जो है ना वो उसमें गड़बड़ होगी, कोई नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ए और बी ये दे रखे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी बनाएंगे। ए प्लस बी कैसे बनेगा? आई आई वाले में ये जोड़ लो, इनने आई आई वाले में जोड़ेगा 4i, 2 और 2 4j, और 2 और 2 2 और -2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 की।
अब क्या बनाएंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे बनेगा, ए में से बी वाला घटा दो, 3i माते आई गया, कितना बच गया 2i, 2j माते 2j गया, कितना रह जाएगा 0j, 0 प्लस 4k। वेरी गुड। ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे आएगा, आई जे के कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट 4 4 0, कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड 2 4 0, 2 0 4, सॉरी, आई। अब सर डिटरमिनेंट को, 16 माइनस 0। हाँ, इस रो को कॉलम को छोड़ें तो 4 चौक 16 माइनस 0, 16 माइनस का जे। इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दें तो 4 चौक 16 माइनस 0, 16 प्लस के। इसकी रो को छोड़ सर दें माइनस से तो, हाँ वेरी गुड, 4 को 0 से करोगे 0, 0 माइनस 4 दूनी 8, 0 माइनस 8 क्या आ जाएगा, माइनस 8। तो इन्हें सूत्री डाल देख लो एक बार, 16i माइनस 16j माइनस का 8 की, या इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सोलह का स्क्वेयर जमा माइनस 16 का स्क्वेयर जमा में माइनस 8 का स्क्वेयर, और उसका 256 प्लस 64, 256 256 512, 512 और 64 कितना हो जाएगा, 576। 576 किसका होता है, हाँ राहुल भाई, क्लास ले रहा हूँ मैं, ये काल मैंने तेरे तो कई बार फोन करे, इतने उठाया नहीं। भाई जब मैंने वो फार्म भरा, जब कराया था, तो मैं ये क्लास ले लिया हूँ, फिर बात करूंगा। आवाज आ रही बेटा, हाँ सर। ओके। यस सर। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी इनकी, और डिवाइडेड बाई उनका ए मैग्नीट्यूड। प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, 16i 16j माइनस का 8 की, और डिवाइडेड बाई 24, चार कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है ना, अगर 8 कॉमन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 1/3 2i माइनस 2j माइनस का k, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा बताने की तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं होगी।
वो तो बता दिया यारो बेटा। नो सर। ओके बेटा। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2-3 बार आ लिया। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स π/4, मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ। मेक एंगल्स π/3 विद आई, π/4 with J and an acute angle बेटा जहाँ से ये आवाज़ आ रही है ना वो म्यूट कर ले अपने आप को। एंगल थीटा विद के, देन फाइंड थीटा, पहले तो थीटा निकालो और फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए। तो जब भी कोई वेक्टर निकालना हो ना तो उसको A1i A2j A3k, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं A = xi yj zk। अगले ने ए लिख दिया तो ए ना तो मैं तो आर लेता फिर। अब ये समझ आ गई हम, लेट द वेक्टर इज दिस, लेट द वेक्टर इज दिस। तो अब हमने इसमें निकालना क्या क्या है, A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3। 3 अननोन है पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में कभी भी 3 अननोन है तो 3 कंडीशन देगा, 2 अननोन है तो 2 कंडीशन देगा, 4 अननोन है तो 4 कंडीशन देगा। अब कंडीशन को समझना थारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस विवेक से जो है उसको पढ़ रहे हो। अब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, A इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और मैग्नीट्यूड क्या होता है A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर A3 स्क्वेयर और उसका रूट। अब रूट फ्री कर लो, क्योंकि रूट फ्री करने में ही लगे रहते हैं हम पूरे मैथ में। डिनोमिनेटर रूट फ्री करने का विचार होता है हमेशा, पहला रिलेशन। अब अगला, ए मेक्स एंगल π/3 विद आई, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, आई किसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस की में, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है π/3। अगर आर वेक्टर हमारे पास xi yj z था, तो अगर ये r जो है x y z के साथ अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो मैंने बताया था कोस अल्फ़ा क्या होता है, XYR, कोस बीटा क्या होता है Y/R, और कोस गामा क्या होता है Z/R। भूल गए मेरे ख्याल में बेटा, है ना।
कोई बात नहीं। अब देखो, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया π/3। ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3। π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। पाई को 180 लेके हम कर सकते हैं। विद आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस। तो cos π/3 कितना होगा? A1 और बटे में R क्या होता है? यहाँ पे R क्या होता है? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और उसका रूट, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका। हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है? cos 60 डिग्री 1 1। तो 1/2 इज इक्वल टू A1। A1 आ गया हमारा 1/2। दूसरी कंडीशन, दूसरी होगी तीसरी। π/4 विद j ए वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद j। तो इसका मतलब क्या होगा? cos बीटा जो होता है सेकंड कंपोनेंट A2 और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। A1 वेक्टर गलत लिख दें, ए वेक्टर। तो cos π/4 एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। 45 वेरी गुड। cos 45 कितना होता है बेटा? 1/√2 1/√2 1/√2 इज इक्वल टू A2। तो A2 भी आ गया 1/√2। रह गया A3। दोनों की वैल्यू A1 की भी और A2 की भी कहाँ रख देंगे? 1 में। तो क्या आ जाएगा? A3 भी आ जाएगा। A3 तो फ्रॉम इसको, ये सारी हिस्ट्री जोग्राफी कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे लिखो पुटिंग द वैल्यू। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 व 3 से क्या मिला? A1 का स्क्वेयर 1/2 का स्क्वेयर, A2 का स्क्वेयर 1/√2 का स्क्वेयर, A3 का स्क्वेयर 1, 1/4 1/2, A3 का स्क्वेयर 1। इसने क्या बताया? A3 का स्क्वेयर 1 घटा में 1/4 घटा 1/2, 4 एलसीएम आ गया। 4 - 1 - 2। तो A3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 और A3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। A3 क्या है? प्लस माइनस 1/2 है। और एक और भी बात बोल गया ये लास्ट में, एंड एक्यूट एंगल विद थीटा विद के। और A3 डिसाइड करता है कोस गामा क्या होगा? A3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कोस गामा A3/1। अब A3 को हम प्लस लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल बताया। कॉस पॉजिटिव कब होता है? जब वो एक्यूट हो, 90 से कम हो। तो कॉस गामा इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी लेंगे? 1/2। तो गामा इज 60 डिग्री, योर थीटा इज 60 डिग्री। तो कंपोनेंट्स भी हो गए, एंगल भी होगा। कंपोनेंट्स क्या क्या है? A1 1/2, A2 1/√2 और A3 1/2। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ए वेक्टर वो क्या हो जाएगा? A1i A2j
A3 के, तो 1/2i 1/√2j और प्लस 1/2k, दैट्स योर आंसर। ठीक है, मोटा मोटा मैं फिर बता देता हूँ। एक यूनिट वेक्टर दे रखा है ए, जो आई के साथ π/3 एंगल बनाता है, π/4 जो है वो जे के साथ बनाता है, और एक्यूट एंगल वो के के साथ बनाता है। तो कहता है इस एक्यूट एंगल को भी निकालो और वेक्टर को भी निकालो। तो वेक्टर हमने लिया A1i A2j A3 की। अब A1 A2 A3 को निकालना हमारा मकसद था। पहली कंडीशन है वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो A1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर A3 स्क्वेयर क्या हो गया 1। सेकंड कंडीशन, ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस क्या होता है, आई का कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ A1 आ गया हाफ। फिर कहता है ए जो है वो π/4 एंगल बनाता है जे के साथ, तो कॉस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो A2 मैग्नीट्यूड 1 है, तो A2 कितना आ गया 1/√2। इन दोनों की वैल्यू हमने फर्स्ट में ही रख दी, तो यहाँ से A3 के ऑप्शन आ गए +-1/2। अब एक्यूट एंगल है तो कॉस गामा जो है वो क्या होना चाहिए था, थर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि गामा क्या है, एक्यूट है, गामा और थीटा एक का बराबर है। तो गामा 60 डिग्री, तो वी हैव द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th, A-B क्रॉस A+B हमने दिखानी है 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। बहुत ही आसान है, तो LHS लेके चल पड़ो। A-B और RHS पे पहुंच जाएंगे हम। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले A की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ बेटा, A के साथ, फिर A की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B के साथ, फिर -B की क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ, ए से, और लास्ट में क्या हो जाएगा, -B क्रॉस B। ओके, तो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है ऑलवेज। तो A क्रॉस A क्या होगा 0, ऐसे ही B क्रॉस B भी क्या हो जाएगा 0, और A क्रॉस B वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, तो ये तो हो गया 0, ये A क्रॉस B। और मैं अब इसका वेक्टर पलटूंगा, यो A उरेन है और B उरेन है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा A क्रॉस B, और ये 0। तो A क्रॉस B कितनी बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, दैट्स योर RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। 5th क्वेश्चन, यहाँ कहता है फाइंड, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू (2i + 6j + 27 की। ये नाम उठ पटांग है भाई, ग्रीक से आए हैं, यूँ के यूँ इनको परंपरागत तरीके से बोला जाता है। अंग्रेजा इधर और नाम से,
2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। इसके दो तरीके हैं। पहली बात तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तिब्बत बता रहे थे अगर ए क्रॉस ए क्या होता है 0 क्यों होता है, क्योंकि ए वेक्टर खुद के क्या होता है पैरेलल, विच शोज 2i प्लस 6j, दोनों तरीके कराऊंगा चिंता ना करो, इज पैरेलल टू i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। अब पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, दे विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। और इस बात ने दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, अगर रेशियोज ऑफ, दैट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के विल बी सेम। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है लैम्डा, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है म्यू। तो फर्स्ट और सेकंड को ले लो तो क्या आएगा 2/1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 3। और लास्ट टू को लास्ट टू को भी ले सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ले लो और बढ़िया रहेगा। 2/1 बराबर है 2 म्यू। सर ये म्यू के ऊपर 27 है। अच्छा ओके, थैंक यू बेटा। 2 म्यू इज इक्वल टू 27 और म्यू कितना आ जाएगा 27/2। एक तो ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है या एक के इंडिकेट करती है, दे आर पैरेलल। पैरेलल हैं तो स्केलर मल्टीपल होंगे, कोई 2 गुना होगा, कोई 4 गुना होगा, कोई 2.5 गुना होगा। और उस गुणे का कैसे पता चलता है, अगर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के वो क्या होंगे सेम होंगे। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट और मैं लिख देता हूँ, वो क्या होती है आई जे के कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट 2, 6, 27, कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड 1 लैम्डा म्यू। तब इसको हम खोलेंगे यहाँ पे तो आई क्या हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, इसको 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब यो 0 है वेक्टर तो आई का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, जे का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और के का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 0। वेक्टर तो जब बनेगा लास्ट वाले से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 3, लैम्डा की वैल्यू 3 रख दो, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो म्यू कितना आ गया 27/2। तो 2 तरीके हैं इसके, कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर लेना। 6
भाई ये कटने वाला है, लेकिन कटने के बाद मैं फिर लूँगा या भी क्लास तुम्हारी अपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना, और हम क्वेश्चन लगभग कर लेंगे आज इसको फिनिश करेंगे। 6th, गिवन दैट a डॉट बी 0, ये गिवन है। a डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इन्फ्रेंस मान रहे हो भैया? तो a 0 है और b 0 है B0 है। और a इज परपेंडिकुलर दोनों टू, जीरो। दोनों पैरेलल है वो। दोनों जीरो है ना, वो कोई सा एक हो जाए जब भी वह बात, ठीक है। या तो a 0 है या b 0 है या a परपेंडिकुलर टू b है, ये नई चॉइस है, क्योंकि परपेंडिकुलर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0। अच्छा, इसने और भी आगे बोला एंड, देखो बेटा, और एक बात और भी कह रहा है ये, क्या है इसने, a क्रॉस b भी 0 है। पहली बात तो कही a डॉट बी 0 है, तो यहाँ से 3 कंक्लूजन थे। नंबर 1 a 0 है, नंबर 2 b 0 है, या नंबर 3 a परपेंडिकुलर टू b है। a क्रॉस b ये भी 0 है, तो इसका यहाँ से भी 3 ही हैं रिजल्ट, a 0 है या b 0 है या a पैरेलल टू b वेक्टर है। यहाँ पैरेलल का कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का निकलेगा। तो ये तीनों का हमने कंक्लूजन काटना है, वो इसकी अगली बातों पे। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b? ठीक है, a को 0 लेते हैं पहली चॉइस में, ठीक है। a को 0 ले लेंगे तो यो भी 0 हो जाएगा, यो भी 0 हो जाएगा, ये तो ठीक है। b को 0 लेंगे तो ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सेम रीजन है, ये भी ठीक है। ये नहीं हो सकता एक ही साथ, एक ही बारी में दो वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। या तो वो पैरेलल होंगे और क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पैरेलल भी हों और क्या हों, परपेंडिकुलर भी हों। तो दे कांट बी बोथ, दे कांट बी पैरेलल और परपेंडिकुलर सेम टाइम। एक ही समय में वो दोनों इकट्ठे ना तो पैरेलल हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर, या तो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या और कोई एंगल है, दोनों बात नहीं कह सकते हम उनके बारे में। तो कंक्लूजन इज a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0। सातवां क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, है ना। ये मैं बता रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ए वेक्टर है a1i, a2j, a3k। बी वेक्टर है b1i, b2j, b3k। सी वेक्टर है c1i, टू प्रूव क्या है बेटा यहाँ पे,
बेटा अगर घर पे बात करनी भी पड़ जाए या किसी को काम बताना पड़ जाए तो म्यूट करके बोल दिया करो, और तो डिस्टर्ब ना हो। अब देखो हमने ये शो करना है बेटा, तो LHS को अलग से सोल्व कर लेंगे। RH इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो। ए वेक्टर अगर बाहर है ब्रैकेट के तो ब्रैकेट में पूरे में बट जाएगा वो। ये प्योर मैथमेटिक्स में होती हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। संख्याएं कॉम्यूटेटिव होती हैं, जैसे 2 गुणा 3 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 3 गुणा 2 बराबर आएंगे। एसोसिएटिव का मतलब है 2 गुणा में 3 गुणा में 4, पहले 3 और 4 की गुणा कर लें, फिर 2 के साथ कर लें, जब भी 24 होगा। ऐसे ही 2 और 3 की कर लें, फिर 4 की कर लें, वो भी 24 देगा। तो ये एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशन चाहिए, एक तो मल्टीप्लीकेशन और यहाँ 3 + 4 + 5 ऐसे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 हर जगह। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वेक्टर जो है तुमने देखा कि A.B वो B.A था, तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है। लेकिन A×B क्या आया था, -B×A, वो इसके बराबर नहीं आया B×A के। तो हम ये कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब दोनों ऑपरेशन आ लिए मर्द हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी एडिशन हमने शुरू में किया था, तो कहता है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। ये दोनों इसमें जो है होल्ड्स गुड है, क्रॉस में भी और डॉट में भी। तो करना क्या है, हमने ये दिखाना है। तो LHS को अलग से सोल्व करेंगे और RHS को अलग से। LHS क्या है, A×B + C। रूल क्या है, पहले ब्रैकेट को हल कर लो। तब B + C कैसे आएगा, B में C वाले जोड़ दो, B1 + C1 I, B2 + C2J और B3 + C3K। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ली जाती है बेटा, I J K कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट A के A1 A2 A3 और B + C के B1 + C1 B2 + C2 B3 + C3 I क्या हो जाए, A2 B3 + C3 माइनस A3 B2 + C2, फिर -J। इसको और इसको छोड़ेंगे, A1 × B3 + C3 माइनस A3 B1 + C1 प्लस के ये है बेटा लास्ट में। तो A1 × B2 + C2 माइनस A2 और B1 + C1। अब इसको सोल्व कर लेना, क्या आएगा सॉल्यूशन, ऐसे ही करना, बस गुणा कर लियो, A2 B3 + A2 C3 A3 B2 माइनस A3 C2।
माइनस जे प्लस के। कर लोगे ये काम? अब आर एच एस, यस सर। आर एच एस क्या है? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो हम ए क्रॉस बी को निकालेंगे पहले, आई जे के, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू प्लस ए क्रॉस सी, आई जे के, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ए के क्या क्या हैं? ए वन ए टू ए थ्री, सी के क्या हैं? अब आई ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे क्या आएगा? ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के, इसको और इसको छोड़ें, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। अब ये भी लिखना है तो आई के नीचे आई ये लिख लो ताकि जोड़ती आना बढ़िया रहोगे। ए टू, इसको और इसको छोड़ेंगे, ए टू सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री माइनस जे। अब इसको और इसको छोड़ें, ए वन सी थ्री सी वन ए थ्री प्लस के, ए वन सी टू सी वन ए टू। अब इनको जोड़ोगे तो बेटा आई आई वाले में जोड़ लो, प्लस प्लस के लिख लो पहले, ए टू बी थ्री ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू ए टू सॉरी सी ए थ्री सी टू माइनस जे का, फिर ऐसे ही प्लस के का। तो आई का कंपेयर कर लो, आई का बराबर आ रहा है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस द प्रूफ। तो कुछ भी नहीं है, मेन बेसिक कंसेप्ट है हमारा और नथिंग एल्स। 8वां क्वेश्चन ये कहता है, इफ, ये डिस्कशन पिछली एक्सरसाइज में भी था, यहाँ भी है, आज दोबारा फिर है ये, और b इज इक्वल टू 0, तो देन a क्रॉस b 0 होता है। तो कन्वर्स ट्रू है या नहीं है इसका? जस्टिफाई योर आंसर। मेरा आंसर है नो, जैसे वहाँ था, आंसर इज नो। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या कहना चाहता है? ये कहता है ए 0 है या बी 0 है तो ये ए क्रॉस बी 0 हो जाता है, ठीक है। कन्वर्सली अगर ये गिवन है, कन्वर्स में क्या है, ये गिवन है, तो क्या ज़रूरी है ए और बी का 0 होना? नो, नॉट ऑलवेज। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन इट इज not necessary for A to 0 and B to 0. It may be so that A and B are parallel होंगे, जब भी 0 हो जाएगा और वो दोनों खुद 0 नहीं है,
ए मैंने ले लिया आई प्लस जे प्लस के, बी ले लिया 2i 2j प्लस 2k। मैंने क्यों लिया? दुगुना ले लिया, स्केलर मल्टीपल ले लिया तो क्या होंगे वो? पैरेलल। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी? 0 i j k 1 1 1 2 2 2, ये 0 आएगी क्योंकि डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था ये नंबर बाहर ले सकते हैं, 2 बार ले लिया। i j k 1 1 1 1 1 1, और कोई भी दो रो इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, 2 रोज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए क्रॉस बी क्या है यहाँ पे? 0 है, बट नाइदर A0 नॉर B0, क्योंकि ए क्या है? आई प्लस जे प्लस के है, 0 वेक्टर नहीं है, और बी भी क्या है? 2i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो यही डॉट में मैं समझाना चाह रहा था। समझ आ गई होगी बात। अब ये मैं फिर बता देता हूँ इसको। ये कहता है A0 या B0 है तो ये 101% होगा, लेकिन अगर ये 0 है तो इनके बारे में हम 0 जो बात है वो नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है 0 हो भी सकता है ये 0 हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये 0 ना हो और फिर भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। वो कब होगा? जब ए और बी पैरेलल होंगे। वहाँ क्या था? जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। 9th, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। with vertices। 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। ये ट्राइंगल बना लो। 1 1 2, बी को लिख लिया मैंने 2 3 5, सी को लिख लिया 1 5 5। तो यहाँ पे दो वेक्टर बनाएंगे, एक तो बी ए बना लो और एक बी सी बना लो, और ये पैरेललोग्राम के एरिया का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया तुमने काटना आया है तो यहाँ से बी ए वेक्टर बनाओ। बी ए वेक्टर कैसे बनेगा? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, एक में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? -1। एक में से 3 घटाओगे -2। और 2 में से 5 घटाएंगे -3। अब बी सी। ये ध्यान रहे ऐसे बनाने तुमने वेक्टर, कदे सी बी बना के न बैठ जाओ ऐसे, वो नंबर काट लेगा था, वो उसको ये कहेगा कि भाई इसको बेसिक नॉलेज नहीं बचेगा। 1 - 2 -i, 5 - 3 2j, 5 - 5 0 के। ये निकालने आगे सभी को। यस सर। यस सर। कनिष्का के भी समझ में आ गए? कनिष्का जुड़ी हुई है कि नहीं? सर। समझ आया बेटा? ये यस सर। हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट घटाने हैं। और मैं एक और पूछना चाहूँगा, मनीष कुमार, मनीष तो आज ज्वाइन हुआ है। मनीष नौरंगपुर से है ना? यस सर। हाँ, समझ आ गया बेटा? ए बी हाँ जी, ज्वाइन हुआ था। अच्छा अच्छा।
ठीक है भाई, वीडियो देख लिए हैं। अब देखो बेटा, रिक्वायर्ड ठीक एरिया है जी। बी ए क्रॉस बी सी, इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे ऐसा तो पैरेललोग्राम आएगी है उसका एरिया, लेकिन हमने चाहिए किसका, ट्राइंगल का, तो क्या कर देंगे, 1/2 कर 1/2। देंगे। अब पहले क्या निकाल लो, बी ए क्रॉस बी सी ने निकाल लो, क्या आएगी, आई जे के, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट -1 -2 -3, कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड -1 2 0, आई, इसको और इसको छोड़ेंगे, 0 गुणा -2 0, और 2 गुणा -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 जाएगा, ये 0 माइनस ऑफ -6, एक बार मैं लिख देता हूँ, -j, इसको और इसको छोड़ें तो 0, और -1 गुणा -3 कितना हो जाएगा, 3, प्लस के, -1 -2 2, तो क्या होगा -2, और -1 गुणा -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 होगा, लेकिन एक माइनस हम अपना लगाते हैं यहाँ, तो 2, तो ये आ गया 6i प्लस का 3j और माइनस का 4k, मैग्नीट्यूड छः का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 36 जमा 9 जमा 16, 36 और 9 45 और 16 61, तो √61/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना आया है, √61, दैट्स योर आंसर। कई बार पूछा जाता है एरिया, एरिया पैरेललोग्राम का, एरिया ट्राइंगल का, आस्क्ड इन क्वेश्चन सो मैनी टाइम्स, तो इम्पोर्टेंट है वो। ये वेक्टर के रूप में भी दे सकता है, तो वेक्टर पॉइंट लिख लो, आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो तुम्हारे पॉइंट होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट और वेक्टर जो है वो रिलेटेड हैं। ये वेक्टर में कोऑर्डिनेट चल रही है और आगे कोऑर्डिनेट पढ़ोगे उसमें वेक्टर चल रहा, लेकिन अगर इतना समझ में आ गया तो आगे तो और भी आसान है, और स्कोरिंग भी है अगला, क्योंकि उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेक्टर में से 6 का नहीं आता, 3D में से 6 का आता है, एक 6 का 101% आता है वहाँ से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और बहुत ही आसान है, वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी कोऑर्डिनेट इसके वर्टिसेस के फटाफट लेके 2 वेक्टर बना लो। अच्छा, 2 वेक्टर ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी और ए सी, जब भी उत्तर ही होया होगा। 2 वेक्टर ऐसे भी बना सकते हैं, सी ए और सी बी, लेकिन हम बनाएंगे बी ए और बी सी, इधर से पैरेललोग्राम अच्छी बनेगी। तो बी ए क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ए पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ बी, और ये तुम्हें पता ही है। 10वां, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल, अब की बार एडजस्ट साइड बता दी हैं, तो ये तो क्वेश्चन कर सकते हो तुम, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। ये ए वेक्टर है, कितना दे रखा है, i - j + 3k, और बी वेक्टर दे रखा है 2i - 7j + k। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता रखा है, एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 1/2, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि क्या है अब की बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज का एरिया। तो
तो इसकी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना बेटा। सर कर लेंगे। कर लेंगे। ओके भाई 11वां देखो, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, पहले दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, फिर दे दिया इसने मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कितना है √2/3 है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा क्या होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट देता है तो साइन का यूज़ करा रो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट देता तो क्या होता कॉस थीटा ए डॉट बी, ये वो, तो ये 1 है, ये 3 है, ये √2/3 है, तो 3 3 से कट गया, साइन थीटा आ गया 1/√2, तो थीटा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। ये तो याद दिलाने के लिए लिखा है मैंने, थीटा लिखना π/4, क्योंकि अगर π/4 नहीं लिखोगे ना तो ऐसे बदलते हैं जो नए जुड़ रहे हैं मैथ्स में, डिग्री को किससे गुणा कर दें π/180 से, तो रेडियन में एंगल आ जाता है, पाई तो उत्तर लिखना है तुमने π/4, +2 के बाद रेडियन में एंगल जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। 45 तो बहुत पुराने बीते ज़माने की बातें हैं भाई, π/4 यूज़ करो। अब है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया, इसका सेकंड ऑप्शन हो गया बी, जहाँ π/4 लिखा हुआ है। 12वां लास्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्टिसेस दे रखे हैं, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ए दे रखा है इसने -i + 1/2j + 4k, ए बी i 1/2j। अच्छा ये रफ फिगर होती हैं, कोई सा क्वेश्चन ले लो, कदे नहीं सोचा है कि दाग भाई, हाँ लेना चाहिए तुमने ऑर्डर में, ये कोऑर्डिनेट बना के ना फिर ही पॉइंट दिखाओ, ऐसा कोई ज़रूरी ना है, ये रफ फिगर चल रही होती हैं। तीसरा है i -1/2j + 4k, और डी पॉइंट है बेटा -i -1/2j + 4k। ओके, तो इसका एरिया बताना है। वैसे ही एक तो ए बी वेक्टर बना लो, एक ए डी, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, इस मात यो घटाना है, आई मात है -i घटाओगे तो क्या बचेगा 2i, हाफ जे मात है हाफ जे घट गया, कितना रह जाएगा 0j, 4k में से 4k चला जाए तो कितना बच जाएगा 0k। 0k। ये ए बी वेक्टर है। ए डी -i में से -i गया तो 0, -12j में से +12j गए तो ये जुड़ेंगे, आधे में आधा जुड़ जाएगा, क्या हो जाए 1, तो जी 1k जी सॉरी, लेकिन माइनस का -12 और -12 दो एलसीएम आ जाएगा, -1 -1 -2/2 कितना आ जाएगा -1, तो -j, 4k और प्लस का 4k क्या हो जाएगा 0k,
अब ए बी क्रॉस ए डी, आई जे के, कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट 2 0 0, कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड 0 1 -1 0, आई 0 0 माइनस जे, ये भी 0 0, प्लस के माइनस का 2 और -0, तो ये आया तुम्हारा 0 आई प्लस 0 जे और माइनस का 2 के। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? जीरो स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर, √4 कितना आ जाएगा? 2। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? आधा नहीं आएगा, ए बी क्रॉस ए डी, और ये कितना आ गया? 2। तो 2 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का कर लेना बेटा। शाम को मैं इसको समराइज़ कर दूंगा पूरे चैप्टर को, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर हम जो है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे शाम को। बहुत ही आसान है, वेक्टर जिसका समझ में आ गया वो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट करेंगे उसको भी, और फिर हम रिवीजन शुरू करेंगे। ये थारे पेपर ना हो लेंगे इतने, न्यू क्लास चलती रहेंगी भाई, अपने अटेंड करते रहिए। और ये काम मेरे को शाम तक करके दिखाओ बेटा, बहुत अच्छी आदत है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो साथ साथ काम करके दिखा रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स ए लॉट।